मत हो भाई, आज लेट मत हो, क्योंकि आज की जो जनता है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सवाल जब आपको पेपर में दिखेंगे इनमें से, तब आप बोलोगे यार भैया मजा आ गया, यार मजा आ गया। और कल सुबह का जो सेशन है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह तो हम पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, तो सुबह तो आप सब जरूर मिलना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और अ बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली? जस्टिफाई योर आंसर। देखो, ये कल ही बताया था कि बॉय और गर्ल की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। क्यों? इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? देखो, आपको पता है मेल के अंदर होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, फीमेल की तरफ से एक एक्स क्रोमोसोम आता है। अगर मेल की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आया तो क्या बनेगा? एक्स एक्स, ये तो होता है गर्ल चाइल्ड। और अगर फीमेल की तरफ से वाई क्रोमोसोम आया तो बनेगा आपका क्या? आपका बनेगा एक्स वाई। और ये क्या होता है? ये होता है मेल चाइल्ड। तो मेल फीमेल कितना रेशियो? 50-50%। बस आपको यही समझा के आना था, यही समझा के आना था। ये सवाल 3 बार प्रीवियस ईयर के अंदर आया। बताओ, इतना लल्लू सवाल, अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? इतने सिंपल सवाल आते हैं, फिर तुम कहते हो प्रशांत भैया पेपर टफ आएगा क्या? पेपर टफ आएगा क्या भैया? मैं पास हो पाऊंगा क्या? बताओ। चलिए, है ना, चलिए अगला सवाल। बेटा मान जाओ यार, मत करो ये सब, है ना, मत करो, है ना। एक बच्चा, भैया आप ही क्रिश हो क्या? हाँ बेटा मैं ही क्रिश हूं, मैं ही क्रिश हूं, मैं ही शक्तिमान हूं, मैं ही बैटमैन हूं। ठीक है, आओ अब तुम। चलो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन अ रिलेशन टू कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। बताएं भाई, ये तो बड़ा प्यारी चीज है, इसमें तो कुछ नहीं है। आपको मिरर के टर्म्स पूछ रहा है। पोल क्या होता है हमें पता है, पोल क्या होता है हमें पता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, अपर्चर। अपर्चर मैंने आपको बताया हुआ है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर का, उसको हम बोलते हैं अपर्चर। बाकी प्रिंसिपल, फोकस, फोकल लेंथ, ये सारी डेफिनेशंस हमें ऑलरेडी आती हैं, ऑलरेडी आती हैं। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज आज सबको आती है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नया नहीं है, इसमें तो कुछ नया नहीं है। बेटा टेंशन मत लो, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, फटाफट से सवाल कर लो, फोकस बना लो। ये सब आता है, इसको वापस से बताने की क्या मुझे जरूरत है? ये सारी डेफिनेशंस तो ऑलरेडी सबको आती है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आया एक बढ़िया सवाल, अब आया एक बढ़िया सवाल। मैं पानी पी लूं, पानी पानी याद दिला दिया करो तुम यार, पानी जरूरी है भाई, देखो जिंदगी में पानी याद दिलाया करो। मुझे सच बताओ, आज का सेशन, पास में आके बताओ, आज का सेशन तुमने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा ना? नहीं करा ना, मुझे पता है, क्योंकि तुम नहीं चाहते तुम्हारे दोस्त भी इंपॉर्टेंट सवाल देख लें और वो भी एग्जाम के अंदर तुम्हारी तरह अच्छे मार्क्स ले आए। मुझे पता है बेटा, तुम, मैं जानता हूं तुम्हें, तुमने आज अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा ना ये सेशन। तुम्हें लग रहा था हम अकेले अकेले पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल लगा लेंगे और नंबर आ जाएंगे। हाँ पता है मेरे को बेटा, तुम्हारी सारी हरकतें जानता हूं मैं। आ जाओ, देखो अच्छा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, पर अपने दोस्तों को कर दो यार, ऐसा मत करो। देखो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है बट आसान है। रैना, रैना कौन है? ये हमारे सुरेश रैना है। चलिए, वाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शन ऑब्जर्व दैट हीटिंग ऑफ सब्सटेंस एक्स विद विनेगर लाइक स्मेल विद सब्सटेंस वाई। मतलब हम क्या कर रहे हैं? एक्स को वाई के साथ क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आगे क्या बोल रहा है? गिव स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस जेड। मतलब एक्स और वाई जेड बना रहे हैं। जैसे ही स्वीट स्मेलिंग आया, मीठा कौन? मीठा ईस्टर, एस्टर, एस्टर याद आ गया। ये रिएक्शन कौन सी है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो जेड है हमारा एस्टर। अब देखो, इसमें एक चीज बोली गई है कि जो आपका एक्स है उसकी विनेगर लाइक स्मेल है। विनेगर क्या होता है? विनेगर होता है आपका क्या? इथेनोइक एसिड। क्या होता है? इथेनोइक एसिड। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है? वाई जो है विच इज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। तो वाई क्या है? वाई है आपका इथेनॉल। वाई क्या है आपका? इथेनॉल। ठीक है, तो आपको पता चल गया एक्स क्या है आपका? इथेनोइक एसिड। ये क्या है आपका? इथेनॉल। और ये क्या है आपका? एस्टर। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब तो आगे की सारी चीजें बताइए, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस बताना है एक्स वाई जेड क्या है। और आपको क्या करना है? केमिकल इक्वेशन बतानी है, केमिकल इक्वेशन बतानी है। वो जो अपनी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पूरी की पूरी है, मैंने आपको बोला था एक्स वाई जेड में आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, एक सवाल इसका पक्का आएगा, लिख कर ले लो, कल के पेपर में आपको दिखने वाला है। जो इसकी रिएक्शन है वो रिएक्शन आप जरूर लिख लेना, क्योंकि वो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहां पर लिखी हुई है CH3COS CH2OH, और ये आपका एस्टर बनाता है और वाटर बनाता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, है ना। एस्टरिफिकेशन और बेटा सोपिनिफिकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों कर डाला तो जिंदगी जिंगा लाला। क्यों? क्योंकि भैया दोनों में से इतने सवाल,
इतने सवाल कि तुमने सोची ना होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। A farmer wants to grow banana plant genetically similar enough to the plant already available in his field. Which one of the following method would you suggest for the purpose? एक फार्मर जी हैं, उनको क्या करना है, उनको ना उन भाई साहब को क्या करना है, उनको बनाना का ट्री लगाना है और बिल्कुल सेम लगाना है। तो कौन सा मेथड करेंगे? अरे मूर्ख बालक, यहां देख, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला था। इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे सवाल आता है। देख लिया, देख लिया। इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या थी कि भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ना आइडेंटिकल बनती थी, प्लांट्स आइडेंटिकल थे। तो बस चलो यार, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। लो भाई, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस का बता दो, क्या क्या बनता था? क्लोर एल्कलाई में होता क्या था, पहले तो हम वो याद कर लेते हैं। ब्राइन सोल्यूशन को लेते थे, रॉड उसके अंदर डालते थे और क्या बनता था? एक हमारा बनता था NaOH, एक हमारा बनता था क्या, और एक हमारा बनता था क्या? बताएं भाई। ये तीन चीजें बनती थी, इन तीनों के यूजेस लिख देंगे। अगर इतना कर डाला तो जिंदगी झिंगा लाला। क्या बात है, बस ये तीन चीजें हमें लिखनी थी, इसके यूजेस हमें लिखने हैं। NaOH कहां लगता है, Cl2 कहां बनता है, Cl2 तो ब्लीचिंग पाउडर में ही काम आता है। H2 क्या होता है, H2 इज अ फ्यूल, हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, ठीक है। और NaOH के तो बहुत सारे यूजेस आपको ऑलरेडी याद हैं ही, ठीक है। तो यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स, डिटर्जेंट। क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। और हाइड्रोजन का आपको मैंने बता दिया कि वो फ्यूल की तरह काम होता है। चलिए अब आया एक और इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार मार्क करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। आए भाई, फटाफट करो यार, टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा। वॉइस, बेटा वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस नहीं आ रही? कल क्लास कितने बजे? बहुत प्यारा सवाल बेटा। कल की जो हमारी प्यारी प्यारी कक्षा है वो हम लेने वाले हैं सुबह प्रातः। आपको उठना है 5 बजे। 5 बजे मैं आपसे मिल रहा हूंगा। किस समय पर? अपनी घड़ी, अपनी हर जगह पर टाइम नोट कर लें। 5 AM विल बी आवर टाइमिंग, जहां पर मैं आपसे मिल रहा हूंगा। 5 से 6:30 या फिर 7 बजे तक हम पढ़ेंगे, क्योंकि 7 बजे या 6:30 तक उसके बाद क्या होता है, बच्चों को और भी काम होते हैं, फिर स्कूल के लिए भी निकलना होता है, वो सब होता है, ठीक है। चल क्लियर? 5 बजे बेटा उठो यार, उठो भैया, बहुत जल्दी है बेटा, पेपर निकल जाएगा, बहुत जल्दी है। क्या कर रहा है, हैं? चलो बढ़िया, आयो। अगला सवाल, राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो मैंने क्या बोला था, H2SO4 जैसे ही दिख जाए तो क्या बोलना है? H2SO4 ना, वो बोलता है, वो मीम में एक बच्चा आता था ना जो बोलता था, पानी 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 अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए। वही H2SO4 बोलता है, पानी 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 अंकल जी मुझसे पानी, मतलब मुझे पानी दे दीजिए। तो ये क्या करता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये पानी खींच लेता है। तो इथेनॉल जो है ना, इथेनॉल से जितना पानी है वो हट जाएगा और क्या बना देगा, वो बना देगा आपका इथीन। क्या बना देगा आपका? इथीन। इथेनॉल बनाएगा इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट द टेम्परेचर 443 केल्विन। अब इसकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस रिएक्शन, भैया लिख के आना, बैलेंस रिएक्शन कोशिश करो, बैलेंस रिएक्शन लिखो, है ना। वैसे पता क्या है, सवालों के अंदर आपको गिवन होगा कि बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। अब देखो यहां पर कहीं पर लिखा नहीं हुआ, यहां पर लिखा है बस राइट दी केमिकल इक्वेशन। तो आप नॉर्मली भी लिख के आ सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम है पेपर में तो बैलेंस कर देना, अगर टाइम नहीं है तो यहां पर टाइम खराब ना करें, ठीक है। ये आपको पता ही है सारी चीजें। आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ भाई। अगला सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की बात हो रही है बेटा, ध्यान से नोट कर लेना। अगली चीज, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है, क्या वो मेरी पॉजिटिव होती है, क्या वो मेरी नेगेटिव होती है? बताएं भाई, कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो क्या होगी एफ की वैल्यू? -10 सेंटीमीटर। अगला क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। मतलब मुझे u की वैल्यू दे रखी है -20 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। बड़ा ही लल्लू, बड़ा ही बेकार सा सवाल आया है, इसमें तो हम आराम से बना लेंगे। इन सवालों को तो हम यूं बना लेते हैं, यूं, है ना, क्या कहते हो, बना लोगे ना? ये तो बहुत सिंपल है। अब आपको बस यहां पर क्या करना है, फॉर्मूले लगाने हैं। फॉर्मूले लगा लो बेटा,
फॉर्मूले लगा लोगे तो सब हो जाएगा। फॉर्मूले क्या है? फॉर्मूले है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो बस आपको पता है कि u की वैल्यू कितनी है, उसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका। कैलकुलेट कर लो बेटा, साथ साथ में कैलकुलेट करते चलो, क्योंकि कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तुम कैलकुलेट नहीं कर पाते, बड़ी तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने में आजकल आ रही हैं। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? -20। कितना आ रहा है भाई उत्तर? जल्दी बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? ये आ रहा है -20/3। क्या यही आ रहा है सबका? -20/3 यही आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों का जो डिस्टेंस आया है वो कितना है? -20/3। माइनस का मतलब क्या? माइनस का मतलब क्या? कहां पर बन रही है इमेज? बताओ भाई कहां पर बन रही है? इस तरफ में बन रही है, इस तरफ में बन रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। मैग्निफिकेशन का आपको फॉर्मूला पता है, v/u। जब आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करोगे तो आपका मैग्निफिकेशन आएगा कितना? आपका मैग्निफिकेशन आएगा 1/3। 1/3। और उससे आपको यह पता चलेगा मैग्निफिकेशन जब भी पॉजिटिव तो क्या? इमेज वर्चुअल। इमेज वर्चुअल। और वर्चुअल का एक भाई होता था, बड़ा भाई कौन है वर्चुअल का? बताओ, वर्चुअल का बड़ा भाई कौन है? बताएं भाई, बताओ। आज क्लास ज्यादा लंबी नहीं है बेटा, 8 बजे तक हम कोशिश करेंगे पूरी खत्म करने की। बताएं वर्चुअल का बड़ा भाई कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों को पता है इरेक्ट। सही सही। लैग, इज देयर एनी लैग इन आवर स्ट्रीम बेटा? लैग है क्या? लैग, अच्छा क्या आ रहा है? 2/3। अच्छा एक मिनट, क्या है आंसर? यही तो आ रहा है -1/3। क्या बोल रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? काहे? नो लैग ना? चलो बहुत बढ़िया है ना। तो बस आपको ये आपका आंसर आ गया फाइनली। और इसमें क्या पूछा है? इसमें एक चीज और पूछी है, साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज कैसा होगा वो जरूर निकाल लेना। साइज का फॉर्मूला क्या होता था? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितनी है? वो आपको दे रखी है 5। तो अब आप इधर से हाइट ऑफ इमेज जो है वो भी आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए बेटा, तो ये रहा है ना। अच्छा इसमें मैग्निफिकेशन क्या -1 आ रहा है क्या? क्या हमने कोई कैलकुलेशन में गलती करी है? क्या हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है क्या? क्या हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है? एक मिनट देख लेते हैं, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है क्या? जस्ट अ मिनट। मेरे एंड से कोई कैलकुलेशन में बेटा मिस्टेक है तो एक बार बता दे। क्या हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है या फिर सही है? नहीं है ना? अरे बोलो रे, क्या कर रहे हो तुम? नहीं 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 नहीं, हाँ तो सही है आंसर। यहां पर फिर मिसप्रिंट होगा। ओके ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपनी कैलकुलेशन एकदम बढ़िया है। चलो आ जाए, आगे बढ़े। अगला सवाल देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार देखो इसको। इन 1987, ये सैंपल पेपर का सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार नोट करो। देखो, इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू फ्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्स टू प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ वाई। देखो किसका डिप्लीशन होता है, याद कर लो। डिप्लीशन किसका होता है? डिप्लीशन होता है हमेशा ओजोन का। ठीक है, तो प्रिवेंट किसके डिप्लीशन को करेंगे? ओजोन के। और ओजोन का डिप्लीशन, कल वाली प्रेम कहानी याद करो। प्रेम कहानी क्या बोलती है? प्रेम कहानी ये बोलती है कि भाई बेचारा बेचारा ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक लड़की है ये मान लो आप, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ क्या कोई लड़की ऑफेंड नहीं होगी? पहली हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ठीक है, तुम गलत मान लेते हो मेरी बातों का। बेचारी ऑक्सीजन को क्या हुआ कि ऑक्सीजन को ओजोन बनने के लिए जरूरत थी यूवी रेज की। यूवी रेज ने आई और ऑक्सीजन की मदद करी और क्या बनाया? ओजोन बनाया। बट ओजोन ने क्या करा? गद्दारी कर दी। कैसे? कि उसने यूवी रेस को ही अंदर नहीं आने दिया था। याद आ गया वो कल वाला फिनोमिना। इस वजह से सीएफसी ने उसकी बाद में मदद करी थी स्टोरी के अंदर। तो आंसर विल बी सीएफसी एंड ओजोन, आंसर विल बी दिस। बहुत बढ़िया, वो कहानी बेटा याद रखेंगे, वो कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, डिफाइन मायोपिया। डिफाइन मायोपिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 1 करोड़ के लिए है, मायोपिया एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड। अभी बताया, ये सवाल बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। मायोपिया क्यों होता है, क्या होता है, करेक्ट कैसे किया जाता है, रीजंस क्या होते हैं। और रे डायग्राम, वो जो डायग्राम था ना आई वाला, जिसके आगे हमने लेंस लगाया था, एनसीईआरटी का डायग्राम जो आपको बताया था परसों, वो वाला डायग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया क्लियर। अब अगला देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार मार्क करेंगे यहां पे भी, आ जाओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री बाय द प्रोसेस एक्स। कौन सा होगा एक्स प्रोसेस? बताओ। NaOH कैसे बनता है?
उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भैया? उस प्रोसेस को हम प्यार से बोलते हैं क्या? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। बहुत बढ़िया, है ना। अब क्या बोल रहा है? इन दिस प्रोसेस गैस वाई इज फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट। एक गैस निकलती है जिसको हम बोल रहे हैं वाई, ठीक है। दिस गैस रिएक्ट्स विद ड्राई स्लेट लाइम टू गिव कंपाउंड जेड। मैंने कहा ठीक है, विच इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, NaOH किससे बनता है? आपका प्रोसेस होता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। वहां पर दो गैसेस रिलीज होती थी। कौन कौन सी हैं वो दो गैसेस? याद कर लो एक बार फटाफट से, याद कर लो एक बार फटाफट से। दो गैसेस कौन कौन सी हैं बताओ? पहली गैस थी हमारी क्लोरीन, दूसरी हाइड्रोजन। यहां पर बात हो रही है क्लोरीन की, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो गैस है वो स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्ट कर जाती है। स्लेट लाइम के साथ क्या कर जाती है? रिएक्ट कर जाती है और एक कंपाउंड बनाती है जेड। तो वो क्या कंपाउंड बनाती है? वो बनाती है CaOCl2। ये आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ये आपको याद रखनी है। CaOH प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O। याद रखेंगे और ये बैलेंस लिख के आओगे तो भैया बेहतरीन चीज हो जाएगी, ठीक है। ये वाला अच्छा सवाल था, मुश्किल सवाल था, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इस वजह से आपको ये बचा दिया। ब्लीचिंग पाउडर याद रखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए अगला सवाल, हाउ कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम CU2S। देखो अब मेरे एक सवाल है तुमसे, CU2S जो है इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या था? इसका एक नाम मैंने बताया था, बताओ। आज तो इस सवाल के अंदर CU2S लिखा गया, अगर कल तुम्हारे पेपर के अंदर CU2S नहीं आया और का डायरेक्टली नाम लिखा आ गया तो तुम्हें याद होना चाहिए। क्या बोलते हैं इसके और को? जल्दी बताओ क्या होता है ये? अरे कॉपर सल्फाइड नहीं, और का नाम पूछ रहा हूं बेटा, क्या बोलते हैं? यार तुम ऐसा मत करो यार, इतनी 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 कैसे बताओ? अरे सीनावार नहीं होता, एक बच्चा लिख रहा है सीनावार। अबे वो मरकरी का होता है, वो मरकरी का होता है बेटा, ऐसा मत करो यार। तुम ये कर रहे हो यार, तुम गलत कर रहे हो यार, तुम चीटिंग करते हो यार, तुम चीटिंग करते हो। हट जाओ यार, तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा अब से मैं तुम चीटिंग करते हो। देखो C2S यहां पर लिखा हुआ है जिसको हम कॉपर पायरेट भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या है? राइट दी स्टेप्स एंड रिएक्शन इन्वॉल्व। हमें बताना है कि क्या क्या पूरे स्टेप्स हैं। तो याद रखना यहां पर सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे अगर ये 5 नंबर के अंदर आया। जिसके अंदर पहला आप लिखोगे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, दूसरा आप लिखोगे कौन सा? ओर का कंसंट्रेशन, तीसरा आप लिखोगे क्या? रोस्टिंग। यहां पर क्या होती है? यहां पर होती है रोस्टिंग बेटा, जो कि मैं भी आपकी क्लास में करता रहता हूं, वही वाली रोस्टिंग यहां पर हम कर रहे होते हैं। और रोस्टिंग में आप रिएक्शन भी लिख के आ जाना प्लीज। रोस्टिंग के बाद क्या होता है? इसका रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। कौन करता है रिडक्शन? कार्बन करता है, कार्बन करता है रिडक्शन। और लास्ट एक और स्टेप होता है जो कि होता है आपका लास्ट स्टेप, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। वो पूरा समझा के मत आना, बट स्टेप्स प्लीज लिख के आना, सारे सारे 5 के 5 स्टेप लिख के आने हैं। लास्ट में होता था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिससे कि आप कॉपर को, जो आप इंप्योर रोड लेते थे, प्योर रोड लेते थे और इंप्योर से प्योर में सारी की सारी कॉपर आती थी, वो पूरा का पूरा प्रोसेस लिखेगा। चलिए बहुत बढ़िया, 90,000 स्टूडेंट्स आज फिर आ चुके हैं पूरे जोश के साथ। और ढंग से पढ़ो, फोकस से पढ़ो, मैं बस इतना चाहता हूं। क्लियर? क्लियर? PDF मिल जाएगी बेटा, बिल्कुल मिल जाएगी, सेशन खत्म होते ही डल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। बड़ा ही लॉजिकल एंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। सर आपके लिए एक टीचर ने बोला था। अरे यार एक चीज मुझे बताओ, ऐसा क्यों करते हो? मतलब देखो कोई कोई किसी से कुछ भी बोल रहा है, वेरी ऑनेस्टली मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड मेरे दिल में भाई सबके टीचर के लिए एकदम बराबर रिस्पेक्ट है। मैं चाहता हूं यार हर एक टीचर बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैं तो बोलूंगा मुझसे 100 गुना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत टीचर ऐसे हैं, है ना। तुम बोलते हो भैया उनके वॉचिंग कम आती है उनके, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पढ़ा रहे हैं तुम्हें, उनकी रिस्पेक्ट करो पहले तो बैठ के। यार तुम ये जो रिस्पेक्ट नहीं करते अच्छी चीज नहीं है। चाहे वो साइंस का कोई भी टीचर हो, सब अपना बेस्ट लगा रहे हैं, दोस्त तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो भी फ्री में। तो किसी को गलत मत दिखना कभी भी यार, है ना। मुझे बहुत बुरा लगेगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। किसी को गलत नहीं लिखना है, चाहे कोई भी टीचर हो। साइंस के कितने टीचर पढ़ाते हैं, मैं हो गया, आशु सर हो गए, कोई भी हो गया, किसी को बारे में। मैं सोनू सूद लाया हूं अपनी खुद की सोशल मीडिया ऐप एक्सप्लोजर, दुनिया की। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। देखो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि क्रोमोसोम का जो नंबर है ना वो कांस्टेंट कैसे रहता है। ध्यान देखना, ये है मेल क्रोमोसोम, ये है फीमेल क्रोमोसोम। अब इन दोनों में से आधे आधे क्रोमोसोम आते हैं, इधर से एक आता है, इधर से एक आता है, और ओवरऑल क्या बन जाते हैं? 2 क्रोमोसोम। यही होता है ना। और यहीं पर ही आपके आंसर में लिखा है, क्या लिखा है? हाफ ऑफ क्रोमोसोम हाफिंग द क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन पे क्या होता है? आपके क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऐसे टूट जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, जैसे कि आपको मैंने दिखा भी दिया। एक एक्स आ गया, एक वाई आ गया, टूट गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? बराबर रह जाते हैं। आंसर विल बी डी।